देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक नया फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है। आपके सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। साथ ही कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए हैं। दिल्ली में आईसीयू ऑक्सीजन बेड की अब कोई कमी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 11 मरीजों की गई जान। कलेक्टर का दावा है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हुई थी। सिलेंडर लोड करने के दौरान देरी हुई थी। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मामले की जांच के आदेश दिए। देश में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन 4 लाख से नीचे आ गया। पिछले 24 घंटे में नए मामले 3,29,942 दर्ज किए गए, जबकि 3,56,082 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि 3,800 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ साथ संक्रमण दर घटकर 19.1% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 12,651 नए मामले सामने आए, जबकि 319 लोगों की मौत हुई। वहीं यूपी में 24 घंटे में 23,175 नए मामले सामने आए। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 294 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 40 दिन बाद 40,000 से कम नए कोरोना के मामले सामने आए। सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 37,236 नए मामले सामने आए। पिछली बार 31 मार्च को 39,544 मामले सामने आए थे। कोरोना से महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 549 लोगों की मौत हुई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का दर कम हो रहा है, तो कर्नाटक में नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक में 24 घंटे में 39,305 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 596 लोगों की मौत भी हुई। बीएमसी अपने ऑक्सीजन मिशन के लिए देश में सुर्खियों में है। इसी मिशन के तहत बीएमसी ने अपने 24 वार्ड के लिए 6 ऑक्सीजन ट्रक तैनात किए। मुंबई में बीएमसी के 24 वार्ड कार्यालय हैं। हर 4 वार्ड के लिए 1 ऑक्सीजन ट्रक कार्यरत है। इस ट्रक में 30 जंबो और 25 पोर्टेबल सिलेंडर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद में नीति आयोग दोनों ने मुंबई के मिशन ऑक्सीजन की तारीफ की है। और उसी मिशन ऑक्सीजन के तहत मैं आपको दिखा रहा हूं ये वैन। जी हां, मुंबई में 24 वार्ड है और ऐसे 24 वार्ड के लिए ऐसी 6 ऑक्सीजन वैन यहां पर मुंबई महानगर पालिका ने तैयार रखी है। जो छोटे हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, अगर उनको सप्लाई की तरफ से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है तो महज आधे घंटे के भीतर ये वैन हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कोरोना के कहर के बीच जहां पूरे देश में इलाज को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो ऐसे में जम्मू में डीआरडीओ 1000 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। पहुंचे हैं जिस जगह पर डीआरडीओ की ओर से 500 बेडेड जो है वो अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, यानी टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यहाँ पर डीआरडीओ के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर देखिए मौके पर मौजूद हैं। डीआरडीओ के ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। दिन रात इस टेम्पररी अस्पताल को बनाने का काम चल रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल को तैयार किया जाए। आपको बता दें 500 बेड में से 125 जो है वो आईसीयू बेड होंगे, बाकी जो है ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, आइसोलेशन बेड होंगे। और ये देखिए हम आपको उस अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस अस्पताल का काम जो है दिन रात चल रहा है। तेलंगाना में कल से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। बीते दिन राज्य में कोरोना के 4,823 नए केस सामने आए और 32 लोगों की मौत हुई। गुजरात में कोर्ट ने एक अनोखा फैसला दिया। कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टरों को 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवा करने का आदेश दिया गया है। दोनों डॉक्टरों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के साकेत कोर्ट में नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। फिलहाल परिवार के साथ नवनीत कालरा फरार है। कालरा पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जमाखोरी और कालाबाजारी का आरोप है। नवनीत कालरा अपने रेस्टोरेंट से सप्लाई करता था। विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाकर बाजार में 60 से 70 हजार रुपए में बेचा करता था।
राजस्थान में बढ़ रहे संक्रमण दर के बीच सख्ती और बढ़ा दी गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन में बेवजह बाहर निकलने वालों को सीधे क्वारंटीन किया जाए। राजस्थान सरकार ने शादी समारोह को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की। इसमें शादी सिर्फ घरों में ही करने की इजाजत दी गई है। सार्वजनिक समारोहों पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। राजस्थान में 24 मई तक लॉकडाउन लगने की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत नाजुक बनी हुई है। सोमवार देर शाम उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। कोरोना संक्रमण के बाद आजम खान को सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यूपी के बदायूं में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जहां एक मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें अधिकतर ने मास्क भी नहीं पहना था। कोरोना के संक्रमण की वजह से यूपी में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। अब चुनाव 15 जून के बाद करवाए जाने की उम्मीद है। पहले 15 से 20 मई के बीच ये चुनाव होना था। झारखंड में 14 मई से शुरू होगा 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का मुफ्त टीकाकरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। आप बिना किसी संकोच वैक्सीन अवश्य लगवाएं। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर कोरोना के झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि क्या बीजेपी ये समझती है कि जनता को अपनी आंख से मौतों का सच दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी के झूठ से त्रस्त जनता को आंकड़ों की जगह नया शब्द आंकड़ा इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैक्सीन की कमी के चलते एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित टीकाकरण कैंप रद्द कर दिया। एयर इंडिया ने कहा इस महीने के अंत तक अपने सभी कर्मचारियों का टीकाकरण करेंगे। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 11 और 13 मई को ये टीकाकरण अभियान होना था। बॉलीवुड स्टार हुमा कुरैशी ने महामारी के बीच बच्चों के लिए दिल्ली में एक नया कोविड सेंटर बनाने की बात कही। हुमा ने दिल्ली में आने पर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि जल्द ही वो दिल्ली में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाएंगी, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स, दवाइयों के साथ ऑक्सीजन प्लांट्स भी होगा। तेलुगु फिल्म अभिनेता जूनियर एनटीआर कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं और डॉक्टरों की देखरेख में नियमों का पालन कर रहा हूं। आप भी सेफ और सुरक्षित रहें। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किशोरों के लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यूएस ने 12 से 15 साल की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों से वैक्सीन तुरंत उपलब्ध करवाने को कहा है। गाजियाबाद में टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। 5 पन्नों का लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाल के बयानों की निंदा की। नड्डा ने कांग्रेस पर संकट काल में भी सियासत करने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस का बर्ताव दुखी करने वाला है, लेकिन हैरान नहीं। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पप्पू यादव को घर पर ही नजरबंद कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव पर लॉकडाउन तोड़ने की धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने 3 दिन पहले सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस को बेकार पड़े होने को लेकर खुलासा किया था और वहां खुद पहुंचकर एम्बुलेंसेस की तस्वीर ली थी। अब ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या नहीं हुई। हमको क्या पता भैया, ये इनसे न पूछिएगा। आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे, देखिए सर, रोक दिया गया। बाधा मत पहुंचाइए। पहले रोक दिया गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पटना के गांधी मैदान थाने के बाहर उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। डीएसपी, थाना प्रभारी और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच जमकर बहस हुई। इसी बीच पप्पू यादव के समर्थन में उतरे मांझी और ट्वीट कर कहा, जनता की सेवा करने वालों की गिरफ्तारी खतरनाक। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोरोना को देखते हुए निर्माण रोकने की मांग की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जल्द सुनने का निर्देश दिया था। सेंट्रल विस्टा में नई संसद और सांसद निवास का निर्माण हो रहा है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर तंज। राहुल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, नदियों में शव बह रहे हैं, लेकिन पीएम को अपने गुलाबी चश्मे से सेंट्रल विस्टा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। बिहार के बक्सर के पास गंगा में बहती मिली लाशों पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को घेरा है।
तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेते हुए इशारों में उन्हें गंगा पुत्र कहकर संबोधित किया। घाट की तस्वीरें वायरल होने से लोगों में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर खत्म हो चुका है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ 5 घंटे चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए। इलाके में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही सर्वर क्रैश हो गया। 2 घंटे में ही 50,000 से ज्यादा लोगों ने ऑर्डर दिए। मुरादाबाद में दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनावी रंजिश में वारदात की आशंका है। वारदात के बाद हत्यारे फरार भी हो गए।